हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज की वीडियो में जानेंगे रिलायंस का वो राज जो सब नहीं जानते हैं, वोडाफोन आइडिया का नेक्स्ट बड़ा प्लान और स्टॉक मार्केट डांस, और साथ में वीडियो के लास्ट में एक बड़ा एजुकेशन जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक फैमिली है जहां हमारी कोशिश है टेक्निकल फंडामेंटल स्ट्रेटजी सब कुछ आपको सिखाएं, साथ में निफ्टी के स्टॉक के लेवल दें जिस पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सको, और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिएगा तो मोबाइल पर अपडेट आती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए आज जो मैं बोलने वाला हूं वो रिलायंस के बारे में है, और शायद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को पसंद नहीं आएगा क्योंकि रिलायंस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि रिलायंस ने ये रिटर्न सिर्फ आपको नहीं दिया है, मुझे भी दिया है। रिलायंस से बॉटम में बाइंग हमने भी की है और आपको भी दिलवाई है, और 2200 के ऊपर भी एंट्री करके हमने पैसा लिया है। बट मेरा हमेशा ये मानना आया है कि हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए, दोनों पहलू समझने चाहिए, जिससे कि हम हमेशा मार्केट में पॉजिटिव माइंड के साथ प्रॉफिट के लिए काम कर सके, ना कि लॉस के लिए। और मैं आज लाया हूं सिक्के का दूसरा पहलू, और वीडियो अगर भगाकर देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि मैं रिलायंस के अगेंस्ट बोल रहा हूं, लेकिन अगर वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। आज मैं वो शेयर करूंगा जो बड़े बड़े एनालिस्ट का व्यू है विद डेटा फैक्ट्स, जो जिनकी फंडामेंटल पे समझ होगी वो इन बात को बहुत ही बारीकी से समझ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे, तो फायदा भी होगा, नॉलेज भी बढ़ेगी। तो देखिए एक और चीज मैं बता दूं कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अपनी रिलायंस की पोजीशन को कट कर लें। यस, क्योंकि न्यूज के बाद मोस्टली एक सवाल आता है, सर क्या हम रिलायंस से निकल जाएं? नहीं, ये न्यूज का मतलब एजुकेशन है। अब समरी क्या है देखिए वो समझते हैं। रिलायंस का मार्केट कैप अगर आप ऐसे देखें कि एचडीएफसी बैंक और टीसीएस के कंबाइंड से ज्यादा है, बराबर, लेकिन लोगों का, एनालिस्ट का मानना है ये कहीं से डिजर्व नहीं करता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसका दूसरा नजरिया हो तो क्या रिलायंस का प्रॉफिट टीसीएस और एचडीएफसी के साथ मिलकर दोगुना है? नहीं, यानी मार्केट कैप में दोगुना लेकिन प्रॉफिट में दोगुना नहीं है। अब एक और डेटा फैक्ट, रिलायंस ने लास्ट ईयर कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं किया, और लास्ट 10 ईयर से एक भी साल ऐसा नहीं है जब उसने कैश फ्लो जनरेट किया हो। जबकि अगर आप टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या किसी भी अच्छी कंपनी से कंपेयर करें तो सबका आरओई हाई है, जबकि रिलायंस का आरओई सिंगल डिजिट में है। लेकिन यह भी चीज इग्नोर हम नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यूएशन को प्राइवेट इन्वेस्टर बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहां से रिलायंस का रियल गेम शुरू होगा, क्योंकि रिलायंस की जो फ्यूचर की, जिसको कहते हैं नींव, वो अब पड़ी है जियो और रिलायंस रिटेल की वैल्यू बढ़ने से। और यहां से जब कैश फ्लो जनरेट होगा तब रिलायंस उस दुनिया में पहुंच पाएगी जिस दुनिया के बारे में कहा जाता है मजबूती से कदम पैर जमाना। क्योंकि बिना कैश फ्लो के कोई भी वैल्यूएशन, चाहे वो कितनी भी अपर लेवल पे रह जाए, ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करती है। और ये बात को कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट, जो मैं कह रहा हूं, बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि एकदम सही बात है। और जिन्हें भी कैश फ्लो की समझ होगी वो सिर्फ इतनी स्वीट, शॉर्ट, क्रिस्प बात को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों समझे होंगे। शायद यही रीजन है कि आप चाहे किसी की भी म्यूचुअल फंड वाले जो स्टॉक में पोजीशन लेते हैं, इंश्योरेंस वाले लेते हैं, डीआईआई लेते हैं, कहीं भी आप देखो किसी ने भी रिलायंस में अपनी पोजीशन को बढ़ाया नहीं है। जो आता है ना क्वार्टरली, यहां पे परसेंटेज बढ़ गया, इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ा ली, ऐसा नहीं हुआ है। साथ में जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है, उस डेली ट्रेडिंग में जब आप देखते हो डिलीवरी परसेंटेज आप
चेक करते हो तो कभी भी रिलायंस का डिलीवरी परसेंट आप हायर एंड में नहीं पाओगे, कभी हायर एंड में नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा अभी की बात, मैंने कभी की भी बात की, यानी पुराना भी उठा लोगे तो भी, अभी का भी उठा लोगे तो भी, यानी ओवरऑल एक एजुकेशन क्या हुआ कि वैल्यूएशन को कैसे समझें। ये लोग पूछते हैं हमसे कि सर वैल्यूएशन को कैसे समझे, या रिलायंस की डिलीवरी परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ती है जब मार्केट इतना ज्यादा, इतना बड़ा स्कोप है। रिलायंस के 5-5 हजार के मार्केट में टारगेट आ रहे हैं, इस तरीके से जियो में पोजीशन बिकी, इस तरीके से रिलायंस रिटेल में अब पोजीशन बिकने वाली है, उसके बाद भी उसका डिलीवरी परसेंटेज क्यों नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा है। बाकी रिलायंस 2200 के ऊपर बाय है, वहां से 2344 का हाई भी मारा, प्रॉफिट एंजॉय करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलें और इस न्यूज को एक एजुकेशन की तरह से समझने की कोशिश करें तो बहुत हेल्प होगी। न्यूज कैसा लगा, समझदारी कैसी लगी, प्लीज थम्स अप करके या कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मुझे यह समझ में आएगा जो भी मैंने डिलीवरी करने की कोशिश की वो आपको समझ में आई। अब वोडाफोन आइडिया का बड़ा प्लान की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने की बोर्ड ने मंजूरी दी थी, ये न्यूज हमने आपसे शेयर भी की थी। अब उससे बड़ी खबर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया 10,000 करोड़ रुपए रेज करेगी फाइबर बिजनेस और डेटा सेंटर को सेल करके, और 25,000 करोड़ रेज करेगी डेट और इक्विटी से। डेटा सेंटर सेल करने के लिए खबर यह भी है कि मर्चेंट बैंकर की भी अपॉइंटमेंट कर लिया गया है और इस साल के अंत तक फाइबर बिजनेस और डेटा सेंटर को सेल कर दिया जाएगा, ऐसी मार्केट खबर है। अब जिस तरीके से बोर्ड ने 25,000 करोड़ की अप्रूवल भी दिया था, उससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि कंपनी इंडिया से जाना नहीं चाहती और सरकार भी नहीं चाहती है कि इंडिया में सिर्फ 2 टेलीकॉम रहे, और वो चीजें पहले से बहुत क्लियर थी। जिस तरीके से सरकार का इंटरफेयर था या जो चीजों को देखते हुए जो भी हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं, इस बात पे मैंने हमेशा तवज्जो दी है कि वोडाफोन खुद भी इंडिया से नहीं जाना चाहती है, वो सिर्फ एक बिजनेस का बार्गेन का टैक्टिक्स होता है, जिस टैक्टिक्स को वो फॉलो कर रही थी। और इन्हीं सब चीज के मद्देनजर हमने 4.85 रुपीज में आपको दिलवाया था, और वहां से जो फर्दर ऊपर आया है, एक ही चीज कहा कि बस उतना लो जितना डूबे तो तकलीफ ना हो, और स्क्रीन से डिलीट कर दो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि हर दिन जब हम देखते हैं तो हम कभी सही वे में पैसा कमा नहीं पाते हैं। तो जिसने भी अगर हमारे कहने पर लिया हो या फायदे में हो, जरूर कमेंट बॉक्स में, इससे हमारा भी मोरल बूस्ट होगा और देखने वालों का भी मोरल बूस्ट होगा, और साथ में इस तरह की कुछ चीजें हम फर्दर दे पाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट डांस की। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ट्रेडर बेचारा परेशान, जाए तो जाए किधर। और जो सबसे बड़ी चीज है वीकली क्लोजिंग, वो अभी तक मिसिंग है निफ्टी की। जिस वीकली क्लोजिंग में मैं एक ऐसी चीज की वेट कर रहा हूं, चाहे वो ऊपर का हो नीचे का हो, क्योंकि अपने तो प्लेयर हैं, चाहे ऊपर जाएगा बाइंग खेलेंगे, नीचे जाएगा सेलिंग खेलेंगे, तो वो एक जो बड़ा ट्रेंड देने का जो वीकली क्लोजिंग है वो मिसिंग है। और उस मिसिंग होने के कारण आप देख रहे हो कि मार्केट भी टेक्निकल वे में करेक्ट रिएक्ट नहीं कर पा रही, बल्कि एक रेंज प्ले कर रही है, और उस रेंज प्ले में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सीसॉ, एक दिन एक इधर जिस पे वजन आया वो नीचे, फिर उधर ऊपर, इस तरीके से चल के जो इनोसेंट ट्रेडर हैं, जो मार्केट को इतनी गंभीरता से नहीं समझ पाते, उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो करेक्ट दिशा नहीं ले पा रहे कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो क्या जाएं। और ऐसे कंडीशन में एक चीज याद रखिए, जो मैं लगातार कह रहा हूं, ट्रेडिंग जरूर करें बट स्टॉप लॉस के साथ करें, और मौका और चौका पे ध्यान दें, वरना फंस जाएंगे। अब चलते हैं चार्ट पर, चलिए चलते हैं पहले निफ्टी के चार्ट पे, और लास्ट में वो बड़ा एजुकेशन जो हम आपको देंगे। तो निफ्टी के चार्ट पे हमने आप लोगों को ईगल स्ट्रेटजी दी है। ईगल स्ट्रेटजी में 15 मिनट का कैंडल, साथ में वीवेप का डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल पे पैसा नहीं बनता है, यहां पे उस वीवेप के साथ मिलके पैसा बनता है। तो ये हमने इसलिए लगा दिया कि मार्केट साइडवेज में था, कहीं नहीं निकला, हमें कोई ट्रेडिंग नहीं मिली, तो ये यहीं पे गेम ओवर हो गया। तो जिन्होंने ये वीडियो ना देखी हो, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी स्ट्रेटजी है उसकी लिंक हमेशा रहती है, तो आप उसको जरूर देखें, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए, फास्ट अपडेट के लिए, एक्चुअली अपडेट नहीं, फास्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़े रहें, जो यहां पे लिखा हुआ है। और
फर्दर ये है निफ्टी की क्लोजिंग आज की 11455 की, जिसकी मैं बात कर रहा था, ऊपर नीचे। तो फर्दर आपको पता है कि संडे का एपिसोड निफ्टी का पूरा सबसे बड़ा एपिसोड होता है, जिसमें पूरे वीक की एनालिसिस करते हैं और वो सालों से है। तो संडे की वीडियो का इंतजार कीजिएगा और इसीलिए बेल आइकॉन हिट रखिएगा कि वो संडे की वीडियो जब आए तो आपके मोबाइल पे फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ में आज एक वीडियो आएगी सेबी के रूल की, क्योंकि आप लोगों को अभी भी वो जो प्लेजिंग का रूल है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो प्लेजिंग की रूल की वीडियो आज आने वाली है, उसको जरूर देख लीजिएगा कि प्लेजिंग कैसे हो रहा है, तो आपको आसानी होगी। अब बात करते हैं उस बड़े एजुकेशन की। ये बड़े एजुकेशन ये है, जब हमने कल डाला था 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एक स्टूडेंट का, तो काफी मैसेज ये आए कि 1 लाख का प्रॉफिट किया, तो रिलायंस में इन्होंने 2000 शेयर लिए, तो 2000 शेयर लिए तो 40 लाख रुपए लग गए, तो 40 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमाया, इस तरह की बातें आई। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर, इसको कहते हैं अनएजुकेशन। इंट्राडे एक चिड़िया का नाम है, जिस इंट्राडे में जब आप पैसे लेते हो तो पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है, जब आप सौदा कैरी करते हो तब वो पैसा देना पड़ता है। और ये अनएजुकेशन मुझे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जहाँ पे लोग एक्साइटमेंट में, मतलब कि जैसे झूठ मूठ में एक होता है ना कि किसी को कुछ ट्रोल करना, मतलब जब कोई कमा नहीं पाता है ना तो वो इस तरीके से करता है। तो प्लीज़ एक बार ब्रोकर से कनेक्ट करें, बात करें इंट्राडे की चिड़िया किसको कहते हैं। क्या 2000 शेयर अगर लेंगे तो 40 लाख देने पड़ेंगे इंट्राडे में? तो आंसर मिल जाएगा और तब इस बात का जवाब लीजिएगा। और एक बड़ी चीज क्या है मैं यह बताना चाहता हूं, जब इतनी बेसिक सी चीज का पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप कैसे सोचते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है सीखना जरूरी है। और आई थिंक इस बड़े एग्जाम्पल से खुद को, स्पेशली वो लोग जो कमेंट कर रहे थे, खुद को नापने की कोशिश कीजिएगा कि वो कहाँ पे हैं और किस तरीके से सोच रहे थे। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, ऐसे ही एक से एक एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे और एजुकेट करने की भाई वाली कोशिश करते रहेंगे। और मंडे से 2 स्टॉक याद है ना, और उसके लिए क्या करना है? शेयरिंग केयरिंग करना है, ठीक है। यानी आपको हमारी केयरिंग पसंद आ रही हो, आप शेयर करके दूसरों का केयर करें। थैंक यू सो मच।